मैं आज का बहुत इतना सुंदर समय परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो आप लोग सब मेरे सामने इधर इकट्ठा हुए, परमेश्वर के सामने इकट्ठा हुए। परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया देता हूँ। मैं बहुत बहुत शुक्रिया देता हूँ पास्टर को, पास्टर के घर पे जो जिसने भी हमें इधर बुलाया, इस यूथ मीटिंग को रखा और हमें इतना अनुग्रह किया, हम सबको ब्लेस किया कि हम इधर खड़े होके और मैं इधर खड़े होके आपके बीच में ये बस आपके 5-10 मिनट लेके और बस कुछ चंद शब्द आपके बारे आपके आपके सामने रखूँगा। कुछ पॉइंट्स हैं जो आज यूथ मीटिंग में आई थिंक थोड़ा सा नेसेसरी मुझे लगा बोलना चाहिए, बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी, क्योंकि ये एक टाइप का एजुकेशन ले लिए। जैसे पास्टर ने आपको बताया कि बाइबल आया था, जैसे मैम ने आपको बताया था बाइबल आया था पहले एक टाइम पे, इंडिया में आया और कैसे एजुकेशन बढ़ा, कैसे मिसबिलीव्स निकले इंडिया से। तो वैसे ही उसी पॉइंट पे मैं आगे बढ़ना चाहूँगा थोड़ा और, कि इंडिया में अभी भी कई सारे मिसबिलीव्स हैं, मिसएडवेंचर्स क्या बोलते हैं उसको, आप समझ गए होंगे आई थिंक। तो थोड़ा सा उस पॉइंट पे अपन जाएंगे। तो मैं आपके सामने पहली बात तो एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, चाइल्ड अब्यूज़ जैसे जो होता है, बच्चों को जो बचपन में जो तकलीफ़ें होती है जब वो ग्रोइंग एज में होते हैं, जैसे कि 2 से 10 साल के बच्चे या फिर थोड़ा सा और बड़े ले लीजिए 19 साल के तक के बच्चे, जो ग्रोइंग एज में होते हैं, जो एजुकेशन एज में होते हैं, जहाँ पे उनको बहुत ज़्यादा वो फिजिकली और मेंटली जहाँ पे वो ग्रो करते हैं, उस टाइम पे अगर अपन ने उनको नर्चर नहीं किया, लाइक अपन ने उनको ध्यान नहीं रखा उस टाइम पे, तो वो अपने आगे वाली लाइफ में भी भटक सकते हैं, प्लस उनके आगे वाले जो जनरेशन है उसमें भी वो भटक सकते हैं। तो ये अपनी एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपन उनको स्पिरिचुअली भी ग्रोथ करवाए और फिजिकली इस वर्ल्ड में कैसे जीना होता है वो भी उनको बताए। NIH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का इंडियन हेल्थ का एक सोसाइटी है, जिसने बताया इंडिया में एक बच्चा चार में से एक बच्चा चाइल्ड अब्यूज में से जाता है फ्रॉम द बर्थ टिल द एज ऑफ 50। सो एक में से 4 में से एक बच्चा इज़ अ वेरी बिग डील। एंड इसलिए मेरे को लगा कि आप लोगों के बीच में बताऊं और यूथ को इस बारे में एजुकेट कराऊं, क्योंकि जो 2 से 10 साल का बच्चा होता है उसको बहुत नर्चरिंग की ज़रूरत होती है, बहुत एक गुड गाइडेंस की ज़रूरत होती है हर एक घंटा, चाहे सुबह से लेके शाम से लेके, चाहे वो स्कूल में जाता है, चाहे वो दोस्तों के साथ रहता है, चाहे वो कहाँ पे खाना खाता है, क्या करता है, आपको हर चीज़ का एक नॉलेज रखना चाहिए, क्योंकि वो एक बच्चा है लाइक अ क्ले, ही इज लाइक अ क्ले, लाइक गीली मिट्टी के तरह है वो, कि वो कैसे भी मोल्ड हो सकता है। इट्स अप टू अस, लाइक अपने ऊपर है वो कि अपन उसको कैसे मोल्ड करें, अपन उसको किस संगति में रखते हैं, अपन उसको कितना ताड़ना देते हैं, कितना निंदा करते हैं उसको, 4 लोगों के सामने अगर उसको निंदा करते हैं तो उसको वैल्यू समझना चाहिए कि क्यों कर रहे हो, उसको उसका डिसरिस्पेक्ट क्यों हो रहा है, उसको वो समझना चाहिए। अपन ऐसे ही नहीं कि अपन चलते फिरते बच्चों को जैसे डांट देते हैं, ऐसे नहीं डांटना चाहिए, बट एक डांटने का एक तरीका होता है, एक तौर तरीका होता है कि चलते फिरते एक बच्चे के चपली मार दी, इट इज़ नॉट द वे, लाइक वो एक तरीका नहीं होता है। लेकिन अगर उसको अपन मार रहे हैं तो उसको एक कारण पता होना चाहिए कि हाँ मुझे इस कारण से पड़ी, कि हाँ मैंने एक गलती करी, तो उसको गलती का एहसास होना चाहिए। और अगर वो स्कूल में जा रहा है, दोस्तों के बीच में बैठता है, तो कैसे संगति के बीच में बैठता है, कैसे वो लोगों के बीच में बैठता है, क्या उनके लोग वो जिसके साथ बैठता है वो अच्छे लोग हैं, क्या उसको अच्छी परवरिश मिल रही है क्या उसके बीच में, ये भी आपका ध्यान है, आपको रखना चाहिए। और अगर अपन एक 2 साल के बच्चे की बात लेते हैं, तो एक 2 साल का बच्चा फिजिकली तो बन जाता है, लाइक वो मेंटल कैपेसिटी में तो आ जाता है। अब अगर एक एग्जांपल ले, अपन एक बच्चे को बोलना नहीं सिखाते, लैंग्वेज नहीं सिखाते हैं उसको ऊपर, अपन बचपन में उसको अगर जब बच्चा बोलना चालू करता है, अपन ने कभी उसको हिंदी सिखाई भी नहीं होती, लेकिन वो खुद से हिंदी बोलता है। वो कैसे हिंदी बोलता है, अपने को देख के ही बोलता है, अपन जैसे बोलते हैं अपने को देख के बोलता है, तो वो अपने को कॉपी करता है, अपन जैसे उसको दिखाते हैं, अपन जैसे जो हरकतें करते हैं उसके सामने, वो सारे पॉइंट उसको अपने को नहीं पता पड़ता कि वो सीख रहा है वहाँ पे। अगर आप ऐसे हाथ रखते हो तो वो भी ऐसा हाथ रखेगा, वो अपने आप को सीख रहा है। अगर आप किसी के सामने कुछ 4 बातें बोल रहे हो तो वो भी अपने दोस्तों के बीच में वैसे ही 4 बातें बोलेगा, क्योंकि उसको वैसे ही सिखाया गया है और उसने वैसे ही सीखी है। चाहे उसको ये बोला गया है कि अगर किसी के बारे में
कहीं कहीं पे किसी बच्चे की ठट्टा हो रहा है, किसी के बारे में मजाक बन रहा है, तो उसमें भी उसका भी और मजाक उड़ाओ। अगर वैसा अपन उसको सिखाएंगे, अगर उसके साथ ही अपन हंसी मजाक करते हैं वैसे ही उसको आगे चलाएंगे, तो वो वैसे ही सीखेगा। लेकिन अगर उस पॉइंट पे अपन उसको बोले कि ये चीज़ गलत है, यहाँ पे ये हंसी मजाक थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, ये पॉइंट ज़्यादा हो गया, अगर उसको अपन वो पॉइंट बताए तो फिर वो पॉइंट समझेगा कि हाँ ये चीज़ गलत था, या फिर ये मैंने इस बंदे के साथ जो किया ये गलत था। तो ये अभी के लिए नहीं, चाहे वो बूढ़ा भी होगा तब भी उसको ये वाले पॉइंट याद रहेगा, प्लस वो 4 लोगों से मिलेगा तब भी उसको ये वाले पॉइंट याद रहेगा, और 4 लोगों को जब बताएगा तब 4 लोग उनको यही बोलेंगे कि ये परमेश्वर का बंदा है, तभी इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहा है। अपन वी आर द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। मैं एक वचन आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ इसी पॉइंट पे, मैथ्यू 19:14। चैप्टर 19:14। यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसे ही का है। इसमें सिर्फ हंसते खेलते संडे स्कूल वाले बच्चों की बातें नहीं हो रही, इसमें हर काइंड ऑफ बच्चे की बातें हो रही है, जो बचपन में मे भी चाइल्ड अब्यूज से जाते हो, थोड़े रोदोड़े होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े होते हैं, थोड़े कम खुश होते हैं, खुश भी होते हैं कई बच्चे, कुछ ज़्यादा रोदोड़े होते हैं, ये सब बच्चों के बारे में बोला जा रहा है। अब वो बच्चे बचपन से ही ऐसे क्यों होते हैं, वो भी अपनी ही गलती में आती है, ये परवरिश की गलती नहीं आती। अगर एक बच्चे को, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 साल के एक बच्चे को ले रहा हूँ, अगर अपन उसको ज़्यादा डांटे या फिर ज़्यादा उसको 4 लोगों के सामने पर उसको परेशान करे, थोड़ा निन्ना करे, या फिर थोड़ा सा उसको उसके सामने थोड़ा मिसबिहेव करे, तो वही चीज़ सीखेगा। अगर उसके सामने अपन अच्छी चीज़ सिखाए कि हाँ ये पढ़ाई करनी चाहिए, ये रोज़ बाइबल पढ़ना चाहिए, इस बाइबल का ये वर्ड सीखना चाहिए, उस बाइबल में से जो वर्ड्स वो सीख रहा है उसको अपने लाइफ में लेना चाहिए, ये सब उसको सिखाए अगर अपन, तो फिर वो अच्छे रास्ते में चलेगा। ना कि एक वो वाले रास्ते में कि जहाँ पे 4 लोग ठट्टा उठा रहे हैं उसके बीच में जाके बैठे और उस बच्चे के बारे में ठट्टा उठा रहे हैं। लेकिन नहीं, अगर अपन उसको सिखाएंगे तो फिर वो एक ऐसा बच्चा बनेगा कि 4 लोग अगर उसके किसी बच्चे की निंदा कर रहे हैं तो वहाँ पे जाके उस बच्चे के लिए स्टैंड ले और उस बच्चे को बचाए वहाँ से। ऐसा बच्चा एक बनना परमेश्वर चाहता है, और परमेश्वर चाहता है कि हर एक बच्चे में एक परमेश्वर की क्वालिटी हो। परमेश्वर की क्वालिटी क्या क्या होती है, ये परमेश्वर ने अपने बाइबल में अपने को बता रखा है, अपने अपन उस वचन से अपन बच्चों को बताएंगे। एक और वचन मैं बोलना चाहूँगा, मैथ्यू 11 चैप्टर 11 वर्स 28। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। कई बच्चे होते हैं जो थोड़े से मेंटली अनस्टेबल होते हैं, थोड़े से मेंटली चैलेंज्ड होते हैं, जिनको थोड़ा स्पेशल केयर की नीड होती है। कुछ लोग होते हैं जो बचपन से बहुत अच्छे रैंकर्स होते हैं, पढ़ाई में बहुत अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे एवरेज होते हैं। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपन उनको बाइबल के वर्ड सिखाएं और प्लस उनको एक्स्ट्रा नर्चरिंग दें। इसके अंदर जैसे लिखा गया है कि परमेश्वर ने अपने पास उन बच्चों को बुलाया है, दैट मीन्स अपन उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि अपन उन बच्चों को अपन इन बाइबल वर्ड्स को सिखाए, प्रोवर्ब्स सिखाए, सैम सिखाए, जो भी अपनी कहानी है, जो होप्स की कहानी है जो बाइबल में दी गई है, जैसे डेविड की कहानी है जो एक शेपर्ड से किंग बना था, ये सब होप्स उन बच्चों के अंदर होना चाहिए। क्योंकि जब एक बच्चा जब बड़ा होता है तब वो बड़ा होता है होप्स के अंदर। पेरेंट्स, मम्मी पापा उसके लिए होप होते हैं, उसको नहीं पता होता कि खाना कैसे आता है घर में, लेकिन मम्मी पापा उसके लिए खाना लेके आते हैं, तो वो उसके लिए होप है, मम्मी पापा उनके लिए होप है। वैसा ही एक होप बनता है जीसस उनके लिए। वो सफ़ेद रास्ता जो एक लाइट होती है, वो लाइट अगर अपन उनको दिखाएं नहीं, अगर दिखा जाता है सब्सटेंस में, दुनियादारी चीज़ों में, अल्कोहल है और सिगरेट, जो भी गलत लोग होते हैं उनके साथ बैठता है, क्यों? क्योंकि उनको उसके बीच में कंफर्ट मिलता है, वो लोग उसकी निंदा नहीं करते साथ में बैठ के, वो लोग उसके साथ बैठते हैं, तो उसको लगता है कि ये मेरा कंफर्ट जोन है, ये मेरे लिए इजी जोन है, यहाँ पे मुझे रिलैक्सेशन मिल रहा है। तो वो उसको एक गलत बात में मिल गया और वो उसी डायरेक्शन में चलता जाता है। प्लस इसके अंदर एक ये भी होता है कि पेरेंटिंग स्टाइल कैसा है अपना, अपन उसकी परवरिश कैसे करना है। अगर अपन ने बच्चे को जस्ट खुला छोड़ दिया, 5 साल का बच्चा है, बस खुला छोड़ दिया, बाहर घूम रहा है, खेल रहा कूद रहा है, अब अपने को नहीं पता कि वो कैसे दोस्तों के बीच में, कैसे लोगों के बीच में, या फिर कैसे लोग जैसे कि
चाइल्ड अब्यूज इसमें एक बहुत बड़ा केस आ जाता है। अपने को नहीं पता कि अपन किसी पड़ोस के घर पे छोड़ रहे थे, वो कैसे ट्रीट करते हैं। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इसमें कि वो उसको एक अच्छा ट्रीटमेंट ही दे, और अच्छा ट्रीटमेंट नहीं दिया तो फिर वो साइकोलॉजिकली उसके दिमाग में बैठ जाता है। साइकोलॉजिकली कैसे बैठता है, लाइक द माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज लाइक ए न्यू स्टोरीज। कुछ भी नया होता है अपने साथ, वही अपन अपनी मेमोरी में रख पाते हैं। आपने रोज 2 रोटी खाना खाया, 2 रोटी के साथ आपने कौन सी सब्जी खाई आपको मे भी याद नहीं रहता हो, लेकिन अगर आपने उस दिन कोई नई सब्जी बना के खाई तो आपको नई सब्जी याद रहेगी। वो नई सब्जी आपको इसलिए याद रहेगी क्योंकि वो नई मेमोरी बनाई है बॉडी में, नई मेमोरी माइंड में बनी। तो नई मेमोरी जो बनती है वो हमेशा बॉडी माइंड ध्यान रखता है, अपना ब्रेन जो है वो ध्यान रखता है उसको। तो बचपन में जो होता है वो सब कुछ अपने लिए नया होता है, छोटा बच्चे के लिए सब कुछ नया होता है। वो जो भी कुछ देखता है, चाहे वो 2 साल का बच्चा हो या 4 साल का बच्चा हो, वो कॉन्शियसली या फिर अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली भी वो उसके दिमाग में चल जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक कहानी की तरह बता देता हूँ। जैसे उसने अगर घर में देखा कि घर में इतनी लड़ाई झगड़ा होता है, मे भी अगर उसने घर में देखा कि पिताजी कामकाज के बाद, दारू पीने के बाद घर पे आके लड़ाई करते हैं मम्मी से, तो वो आपने ये नहीं सिखाया अपने बच्चे को कि ऐसे लड़ाई करना है या फिर ऐसे दारू पीना है या फिर ऐसे बातें करना है अपने कंपेनियन के साथ, बट उसने सीख लिया सबकॉन्शियसली। क्यों सीख लिया उसने? क्योंकि उसने वो देख लिया। अगर अपन अपने बच्चे के सामने गलत चीज़ दिखाएंगे तो वो गलत चीज़ सीखेगा। अगर अपन अपने बच्चे के सामने सही चीज़ सिखाते हैं तो वो सही चीज़ सीखेगा। तो ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और ये जो एज होती है, ये एज जैसे मैंने आपको बताया गीली मिट्टी वाली एज होती है। यहाँ पे जैसे अपन मोल्ड करेंगे वैसे बनेगा एक इंसान। और परमेश्वर ने अपने को इस जगह इसलिए बुलाया, ना कि ऐसे रोदुड़े बच्चे या फिर एक फेलियर की तरह अपन जिए। अपन एक सक्सेसफुल पर्सन की तरह जीना चाहते हैं। परमेश्वर ने अपने को लाइट बनाया इस दुनिया का। He made us the light of the world. One more verse I would like to share. Ephesians chapter 5 verse 8. क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति की संतान के समान चलो। Amen. ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपन अपने बच्चों को यूथ में जो है उनको अपन लाइट की तरफ लेकर जाए। प्लस अब ये यूथ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो लाइट में आने के बाद जो लोग डार्कनेस में हैं उनको वो लोग सपोर्ट करके उनको वहाँ से बाहर लेके आए। तो ये सारे जो वचने हैं, ये सारे जो वर्ड्स हैं, ये जो सारे जो चैप्टर्स हैं, ये आपको पता है। जो अपने जो थोड़े एल्डर जनरेशन है उनको सबको पता है ये वर्ड्स। प्लस ये आप लोग अपने बच्चों को, आप उनको रोज के तरह कहानी की तरह उनको बता सकते हो। और प्लस उनको कहानी की तरह ऐसे बताना है कि वो अपने लाइफ में लागू कर पाए उस चीज़ को। वो लागू तभी कर पाएंगे जब वो देखेंगे आपके, जैसे कि मेरा पापा हाँ ये चीज़ कर रहा है, तब वो देख देख के वो सीखेंगे। ना कि ऐसे कि हाँ हमने उनको बोल दिया और वो सीख जाएंगे, ऐसे नहीं सीखते बच्चे। अपने को उनको दिखाना पड़ेगा। तो एक अच्छा इंसान जब आप बनोगे तब जाके अपना आपका एक बेटा एक अच्छा इंसान बनेगा। प्लस आपने इसी के साथ अपना एक जनरेशन और आगे बढ़ा दिया अच्छाई की तरफ। क्योंकि वो बच्चा जहाँ पे भी वो फैलेगा वो अच्छे की तरह ही जिएगा। एक कहानी थी, मेरे पापा ने मुझे बताया था, एक सुअर के बच्चे और एक मेमने की कहानी। कि अगर एक मेमना कभी भी अगर दलदल में गिरता है तो वहाँ से उठने का ट्राई करेगा। अपना बच्चा हमेशा एक मेमने की तरह होना चाहिए कि उस दलदल में से उठ के बाहर निकले, ना कि एक सुअर के बच्चे की तरह कि उसके अंदर भी लोटपोट होकर और उसके अंदर भी मजे ले, उसके अंदर से निकले प्लस उसको देख के लोग और निकले। ये अपनी कोशिश होनी चाहिए। प्लस मैं आपको ये और बताना चाहूँगा कि परमेश्वर के साथ बच्चों को एक रिलेशनशिप बनाने में अपना जो एक हक है वो अपने को निभाना पड़ेगा। जैसे कि रोज़ उनको बाइबल पढ़ाना, आप भी उनके साथ बाइबल पढ़िए जिससे उनको थोड़ा सा एक इंटरेस्ट उनके अंदर जगेगा। प्लस आप उनको प्रार्थना करना सिखाइए। प्रार्थना कैसे? एक सच्चाई वाला प्रार्थना, ये नहीं कि एक झूठ वाला प्रार्थना, लेकिन एक सच्चाई वाला प्रार्थना। जैसे कि आज अगर कुछ गलती करी तो उसको वो एडमिट करे, उसको वो परमेश्वर के सामने बोले कि हाँ परमेश्वर अगर मैंने गलती से झूठ बोली, आप इसको माफ़ करना। आप उसको एक सिखाना कि वो अपनी गलतियाँ एडमिट करे। क्योंकि जब बच्चा ये जब सीखता है, अपनी गलतियाँ एडमिट करना जब सीखता है,
तब वो परमेश्वर के सामने नहीं, अंदर ही अंदर, अपने ही अंदर एक अच्छा इंसान की तरह आगे आगे बढ़ता जाता है। तो एक प्रेयर स्पिरिचुअली भी, फिजिकली भी और मेंटली भी, इट्स लाइक अभी जो लोग बोलते हैं मेडिटेशन को हिंदी में ध्यान करने के लिए बोलते हैं। ये ध्यान एक ऑब्सर्ड वर्ड है, लाइक ये है, अगर अपने को बाइबल का पहले से अगर नॉलेज होता तो उसके अंदर अपने को ये चीज़ पहले से ही सिखाई गई है। प्रार्थना करना एक वही एक प्रथा है, अपने को उसके अंदर अपन परमेश्वर से भी कनेक्ट होते हैं, प्लस अपन अंदर ही अपनी आत्मा से भी कनेक्ट होते रहते हैं। अपने अंदर की जो अच्छाई होती है वो ज़्यादा झलकती है, प्लस जो अपने अंदर की जो कालापन है वो अपने को दिखता है, जिससे अपन अपने, अगर अपने को अपनी गलतियाँ मालूम हो जाती है तो 90% प्रॉब्लम वैसे ही सॉल्व हो जाती है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम अपने को पता है तो सोल्यूशन तो अपन निकाल लेंगे, लेकिन अगर अपने को प्रॉब्लम ही नहीं पता, अगर अपन मानने के लिए तैयार नहीं है कि मेरे में दिक्कत है, तो फिर अपन कभी उस गलती को भी सही नहीं कर पाएंगे। दूसरी वाली बात, अपने को बच्चों को एक ऐसी कम्युनिटी में रखना चाहिए जो अच्छे लोग हों, जो एक अच्छी संगति में हो। जैसे पास्टर ने यहाँ पे कितना अच्छा बढ़िया चर्च बना के रखा है, यहाँ पे वो एक अच्छी कम्युनिटी में रहेगा। अब आपके बच्चे एक अच्छा यूथफुल लाइफ जी पाएंगे जहाँ पे वो बाइबल के वर्ड सीख पाएंगे, जो मे बी अपन नहीं सिखा पाए, क्योंकि मे बी अपने को इतना बाइबल का नॉलेज नहीं है। लेकिन अपने परमेश्वर ने अपने को इतना मौका अच्छा दिया, इतना लकी बनाया अपने को कि हम इस भवन में आ पाए, मैं आपसे ये बात कर पाऊँ, शेयर कर पाऊँ। तो इसका मतलब ये है कि अपने को परमेश्वर ने चुना है और आप अपने पास आने के लिए अपने को बुलाया है। तो मैं परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा इस मौके के लिए जो आपको दिया गया है। आप भी इसको यूज़ करें, मैं भी यूज़ करूँगा ज़रूर। और सबसे ज़रूरी बात, जो अपना रोल है, जो एक चर्च का रोल है और जो एक अडल्ट का रोल है, वो अपने को निभाना पड़ेगा, क्योंकि यूथ नहीं जानता है कि यूथ कहाँ जा रहा है। यूथ को अपन बाद में क्रिटिसाइज कर दे कि उनका लड़का फलाना लड़का तो वैसा है, ऐसा है। नहीं, उनका लड़का ऐसा है क्योंकि उनको ऐसा बनाया गया है। उनकी गलती उस यूथ की गलती नहीं है, उनकी पेरेंटिंग की गलती है, उनकी एनवायरनमेंट की गलती है। तो वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपने आसपास में जो भी बच्चे हैं, अपन उनको एक अच्छा गाइडेंस दे, एक अच्छा एक सेफ एनवायरनमेंट बना के रखे, जहाँ पे भी अगर आपको दिख रहा है कि इस बच्चे का कुछ दिक्कत हो रहा है, तो अपन उसको एक प्रोटेक्शन, उसका एक गाइडेंस, उसके लिए एक सेंस ऑफ, ऐसा भी नहीं कि जैसे अगर वो झूठ बोल रहा है तो अपन उसके लिए उसका साइड दे या फिर उसको जस्टिस दे कि हाँ नहीं तो सही बोल रहा है। नहीं, जहाँ पे वो गलत है वहाँ पे उसको गलत बताना पड़ेगा, क्योंकि वो उस टाइम पे मे बी वो उसको थोड़ा सा गलत लगेगा, चाहे वो अपना ही बच्चा हो, उस टाइम पे उसको गलत लगेगा, लेकिन वो बाद में वो सीख पाएगा कि हाँ जहाँ पे गलत है वहाँ पे गलत की तरफ जाना है, जहाँ पे सही है वहाँ पे सही की तरफ जाना है। एक जस्टिस जो होता है वो उसके दिल के अंदर से आता है। एक सेंस ऑफ प्राइड जो होता है कि वो अपने आंखों में खुद की आंखों में खुद को देख पाए, खुशी एक सर उठा के जी पाए। वो तभी जी पाएगा जब वो खुद की गलतियों को मानेगा, चाहे उसके अंदर कुछ गलतियां हैं तो वो उसको मान पाए और उसको खत्म कर पाए। एक रिलेशनशिप बनाना अपने को बहुत जरूरी है, बच्चे के साथ, परमेश्वर के साथ, और एक ट्रायंगल की तरह होना चाहिए। आपका बच्चा जब आपके पास आता है तो आप उससे खुला बात कर पाओ कि आज क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ, क्योंकि वो बच्चा आपसे बिल्कुल शेयर करना चाहेगा। लेकिन अगर आप उसको ऐसे एक बार मॉड्यूलेट कर दोगे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर उसने आपको कुछ आके बताया और आपने बोला कि नहीं ये सुनना नहीं चाहता, या इसके लिए टाइम नहीं मेरे पास, या फिर मैं अभी इसके लिए देखना नहीं चाहता ये चीज़, तो वो उस पर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा। जबकि यहाँ पे आपको क्या करना चाहिए, रोज का आधा एक घंटा आपके बेटे के साथ, अपनी बेटी के साथ बैठना चाहिए और उनकी बातें सुननी चाहिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जो क्लोज है इस पूरे दुनिया में वो आप लोगों के साथ है, ना कि किसी और के साथ। वो दूसरों के पास इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको खुद के लोगों के पास कंफर्ट नहीं मिलता। एक और वर्ड्स मैं बोलना चाहूँगा, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उसे ना हटेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि बाइबल में कई कहानियां हैं, कई ट्रू स्टोरीज है जो बच्चों को पता होना चाहिए। ये एक सेंस ऑफ होप जो होता है वो एक बच्चों में होना चाहिए। वो सेंस ऑफ होप आप में से आएगा जब वो अपने मम्मी पापा को देखेगा, उसमें से आएगा जब वो आपके मुंह से
आपके मुंह से ये कहानियाँ सुनेगा, जब आप उनको रोज़ बाइबल के वर्ड सिखाओगे, तो इससे क्या होगा, टू वे आपको कांटेक्ट मिलेगा। एक तो आप अपने बच्चों के साथ अपना एक रिलेशनशिप एक बहुत अच्छा बिल्ड कर रहे हो, सेकेंडली आप परमेश्वर के साथ बिल्ड कर रहे हो। कैसे? क्योंकि आप अपने बच्चों को अच्छी परवरिश दे रहे हो, क्योंकि आप उसके बाइबल को आप कहानी जब बाइबल्स की जब कहानी आप सुनाओगे अपने बच्चों को, वो जब उसको सुनेगा, जब उसको परखेगा और जब अपने लाइफ में डालने का ट्राई करेगा, तो उससे एक अच्छा इंसान बनने का ट्राई होगा। प्लस परमेश्वर के सामने कुछ नहीं छुपा होता, जैसा आपको पता है। तो आपका बच्चा हो चाहे वो पड़ोसी का बच्चा हो, वो एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, क्योंकि इन द एंड ऑफ द डे जब अपन एक ओल्ड एज में जाएंगे तो अपन कुछ भी नहीं लेके जाते इस दुनिया से। लाइक अपने पास कुछ वेल्थ नहीं होता, कुछ नहीं होता, लेकिन जो अपन अपना जो नॉलेज जो अपन शेयर करते हैं, जो अपन सिखाते हैं अपने बच्चों को, वो जो सीख होती है, वो सबसे बड़ा एक रिवॉर्ड होता है, सबसे बड़ा एक कैसे बताऊँ, एक गिफ्ट होता है जो अपन अपने नेक्स्ट जनरेशन को दे सकते हैं। कोई भी देश को अगर खत्म करना है तो उसका यूथ को पकड़ते हैं वो, और उस यूथ को अगर खराब कर दिया तो नेक्स्ट जनरेशन खत्म हो जाएगा। अगर अभी आप अमेरिका की हालत देखो तो अमेरिका की हालत अभी बहुत ख़राब है। बहुत बच्चे ड्रग एब्यूज़ में हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे अल्कोहल के उसके अंदर है, पेरेंट्स के साथ ज़्यादा उनका इंटरेक्शन नहीं है। अब वो बच्चे वैसे हुए नहीं, उनको बना दिया गया, क्योंकि पेरेंट भी उनकी तरह उनसे ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं हो पाए, पेरेंट्स उनसे ज़्यादा बातें नहीं कर पाए, वो कैसे चल रहे हैं, वो कैसे जा रहे हैं, वो कभी सीख नहीं पाए। लेकिन इंडिया जो है, इंडिया अभी भी थोड़ा सा कंजर्वेटिव स्टाइल में है। अपन अभी भी अपने बच्चे अपने साथ रहते हैं, एक उम्र तक साथ रहते हैं, फिर उसके बाद भी अगर अपन चाहे तो अपन उनके साथ रह सकते हैं। बाहर ऐसा नहीं होता। तो बाहर के कंट्रीज, कई सारी कंट्रीज इसलिए बर्बाद होते जा रहे हैं, उनके यूथ बर्बाद होते जा रहे हैं। लेकिन अपना जो नॉलेज है अपने को शेयर करते रहना चाहिए, और अपना जो एज जो है वो एक लिमिटेड एज है, तो इस एज को रेस्पेक्ट रखते हुए अपने यूथ को, अपने को उनको ग्रोथ की तरफ अपने को बढ़ाते रहना चाहिए। और सबसे बेस्ट जो ग्रोथ होता है वो होता है बाइबल। बाइबल के अंदर से आप जितना उनको सिखा पाओगे वो उतना सीख पाएंगे। वो तभी आप सिखा पाओगे जब आपको बाइबल का पता होगा। आपको कब बाइबल का पता होगा? जब आप संडे को चर्च में आएंगे, आप हर रोज़ चर्च में आएंगे, आप अपने पास्टर के साथ एक स्पिरिचुअल कांटेक्ट में रहेंगे, आप जीसस के साथ एक स्पिरिचुअल कांटेक्ट में रहेंगे, आप रोज़ प्रेयर करेंगे अपने घर पे, सुबह शाम में प्रेयर करेंगे। जैसे आप अपने बच्चों को खाना खिलाना सिखाते हो, वैसे आप उनको बाइबल पढ़ने का सिखाओगे, आप उनके सामने एक अच्छा इंसान बनने का ट्राई करोगे। ये दिन भर दिन जो एक क्वालिटी होती है, चाहे दिन में आप एक क्वालिटी भी उनके सामने रख दो, तो वो एक साल के अंदर कितने सारी नई क्वालिटी सीख लेंगे, आपको खुद को ही पता है। तो मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया बोलना चाहता हूँ फॉर दिस वंडरफुल डे, फॉर दिस वंडरफुल मूवमेंट दैट यू हैव ऑल गिवन टू मी। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आई प्रेज गॉड फॉर एवरीथिंग।